मुंबई के बाद अब कोलकाता में भी टीम इंडिया की हार तय। दूसरी पारी में सिर्फ 32 रनों की लीड, 9 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। घर में ढेर हुए शेर। खेल के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 239 रन बनाए। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अश्विन ने बल्लेबाजों को दिखाया आईना, 83 रन बनाकर नाबाद। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने बनाई 207 रनों की बढ़त। टॉप के बल्लेबाजों ने मैदान में टेके घुटने। अच्छी शुरुआत के बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल सके वीरू और गंभीर। सहवाग 49 और गंभीर 40 रन पर आउट। चेतेश्वर पुजारा ने दूसरी पारी में भी किया निराश, 8 रन बनाकर हुए रन आउट। फॉर्म में लौटने का संकेत दे चुके सचिन दूसरी पारी में फेल, 5 रन पर स्वॉन का शिकार। विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी, 20 रन बनाकर टीम को मझधार में छोड़ पवेलियन लौटे। टेस्ट में युवराज के सामने आई कमजोरी, दूसरी पारी में महज 11 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने। अपने घर में भी नहीं चल रहा धोनी का बल्ला, दूसरी पारी में बगैर खाता खोले लौट पवेलियन। मुंबई की तरह कोलकाता में भी करारी शिकस्त देने को तैयार इंग्लैंड। भारत की आखिरी जोड़ी मैदान पर। खेल के आखिरी दिन आज अश्विन पर नजर, ओझा ने दिया साथ तो लगा सकते हैं सेंचुरी। दूसरी पारी में भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी। फिन 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज। पहली पारी में 3 विकेट लेने वाले एंडरसन की दूसरी पारी में भी अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट अपने नाम किए। ईडन पर भारत की फिरकी गेंदबाजों से कहीं ज्यादा सरदार साबित हुए स्वॉन और पनेसर। स्वॉन को 2, पनेसर को 1 सफलता। टीम इंडिया के प्रदर्शन में बोले सहवाग, कहा अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। खुद बल्ले से करिश्मा नहीं दिखा सके वीरू को आया गुस्सा, बल्लेबाजों की जमकर की आलोचना। 4 बल्लेबाजों पर सहवाग ने साधा निशाना, कहा ईडन पर रन बनाना मुश्किल नहीं था। सहवाग ने कहा विकेट पर बल्लेबाजों ने नहीं दिखाया संयम, एक ही सेशन में 6 विकेट गंवा दिए। वीरू बोले बल्लेबाजों में धैर्य की कमी, इंग्लैंड के बल्लेबाजों से हमें लेनी चाहिए सीख। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी टीम से खफा, कहा खेल के हर डिपार्टमेंट में फिसड्डी साबित हुई टीम। गावस्कर ने क्रिकेटरों के रवैये पर उठाए सवाल, कहा मुंबई की हार के बाद अभ्यास के बजाय खिलाड़ियों ने किया आराम। पूर्व कप्तान अजहर भी टीम के प्रदर्शन से नाखुश, कहा युवा क्रिकेटरों को मिलना चाहिए मौका। अजहर ने सचिन पर भी उठाए सवाल, कहा सचिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए सिलेक्टर्स उनसे करें बात। पूर्व चयनकर्ता चंदू बोर्डे ने भी टीम के प्रदर्शन को बताया निराशाजनक, कहा बल्लेबाजों का घटिया खेल। चंदू बोर्डे ने कहा मुश्किल हालात में कैसे खेला जाता है ये लक्ष्मण और द्रविड़ दिखा चुके हैं। टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बीच आज चौथे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान, चयनकर्ताओं पर भारी दबाव। इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर टेस्ट के लिए आज चुनी जाएगी टीम में हो सकते हैं अहम बदलाव। खराब खेल के कारण युवराज का टीम से कट सकता है पत्ता, रोहित शर्मा या मनोज तिवारी को मिल सकता है मौका। तेज गेंदबाज जहीर खान के प्रदर्शन से भी चयनकर्ता नाखुश, लेकिन सिलेक्टर्स के पास कोई विकल्प नहीं। पीठ में तकलीफ के चलते उमेश यादव नागपुर में भी नहीं उतरेंगे मैदान में। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 खेलने पर भी सस्पेंस। फिरकी गेंदबाजों के फॉर्म से भी चयनकर्ता चिंतित, मजबूरी में हरभजन को भी टेस्ट में मिल सकती है जगह। अपने ही घर में क्रिकेटरों के खराब प्रदर्शन से फैंस में गुस्सा, इलाहाबाद समेत कई जगहों पर प्रदर्शन। टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद गुस्से में लोग, इलाहाबाद में धोनी के खिलाफ प्रदर्शन। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज तीसरे स्थान के लिए लड़ाई, मेलबर्न में भारत की पाकिस्तान से भिड़ंत। गुजरात चुनाव में आज पीएम पहली बार करेंगे कांग्रेस के लिए प्रचार, नवसारी में मनमोहन करेंगे रैली। आदिवासी बहुल इलाके वंशदा में प्रधानमंत्री की रैली, राज्य की जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील। 2 दिन बाद राहुल भी गुजरात में करेंगे प्रचार, 11 दिसंबर को जामनगर और अमरेली में चुनावी सभाएं। आखिरी राउंड के प्रचार में मोदी ने झोंकी पूरी ताकत, आज फिर 8 जगहों पर करेंगे प्रचार। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मोदी की चुनावी सभाएं, कई शहरों में जाएंगे मोदी।
सोनिया के बयान पर भड़के मोदी, सोनिया पर उनकी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। गांधीनगर की चुनावी रैली में बोली सुषमा स्वराज, कहा चुनाव के बाद होगा कांग्रेस का पत्ता साफ। सुषमा स्वराज ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा मनमोहन की सरकार अल्पमत की। अरुण जेटली ने साधा सोनिया राहुल पर निशाना, कहा कुछ लोग सिर्फ चुनावी पर्यटन के लिए आते हैं गुजरात। गुजरात में वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने दिखाए सैंपल फ्लैट, सचिन पायलट ने मोदी को बताया तानाशाह। सचिन पायलट का दावा, गुजरात में सरकार बना सकती है कांग्रेस, हम राज्य में लाएंगे बदलाव। केशुभाई की पार्टी से चुनाव लड़ रहे गोवर्धन झड़पिया का बयान, संघ का है समर्थन। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री झड़पिया ने कहा संघ ने मोदी को समर्थन देने के लिए निर्देश जारी नहीं किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रायपुर में पथ संचालन की ली सलामी, स्वयंसेवकों फूल मालाओं से स्वागत। रायपुर में संघ का प्रांतीय सम्मेलन, 50,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा आज लॉन्च करेंगे अपनी पार्टी, सुबह समर्थकों को नाश्ते पर बुलाया। बीजेपी से अलग होने के बाद येदियुरप्पा ने बनाई कर्नाटक जनता पार्टी, आज हावेरी की रैली में पार्टी का ऐलान। येदियुरप्पा साइकिल को बनाना चाहते हैं, पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग को भेजा अनुरोध। बीजेपी ने दिखाई सख्ती, येदियुरप्पा समर्थक एक मंत्री पार्टी से बर्खास्त, येदियुरप्पा समर्थक एक सांसद निलंबित। सहकारिता मंत्री पुट्टस्वामी पर येदियुरप्पा के करीबी होने का आरोप, सांसद बासवराज भी येदियुरप्पा कैंप के। एनडीए की सरकार बनी तो रिटेल में एफडीआई का फैसला होगा वापस, एनडीए संयोजक और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान। सरकार को मदद करने वाली पार्टियों पर भड़के शरद यादव, कहा पहले विरोध किया बाद में साथ हो गए। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा बीएसपी अपने दोहरे मापदंड पर जनता को सफाई दे। बीजेपी ने कहा रिटेल में एफडीआई से किसानों और व्यापारियों को नुकसान, जनता के सामने रखेंगे बात। वोटिंग से गायब रहने वाले आरजेडी के सांसद रघुवंश प्रसाद को लेकर बोले लालू, कहा कांग्रेस की मदद की। आरजेडी अध्यक्ष लालू का बयान, मोदी कभी नहीं बन सकते पीएम, कम्युनल शख्स को बतौर पीएम नहीं देखना चाहेगी जनता। लालू ने कहा मोदी या फिर आडवाणी, देश की जनता दोनों में से किसी को पीएम के रूप में नहीं करेगी स्वीकार। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन, 10 जनपद पर लगेगा बधाई देने वालों का तांता। सोनिया के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह, दिल्ली समेत कई राज्यों में कार्यक्रम। अन्ना हजारे की तबियत में सुधार, कहा ठीक महसूस कर रहा हूं, सांस लेने में तकलीफ के बाद गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती। जी जिंदल विवाद मामले में जी ग्रुप के मालिक और उनके बेटे से पूछताछ, 7 घंटे तक चली पूछताछ। सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका से चाणक्यपुरी के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ, दोनों का पूर्व संपादकों से कराया आमना सामना। जी न्यूज और जी बिजनेस के पूर्व संपादकों के सामने बैठाकर हुई पूछताछ, जिंदल ग्रुप के आरोप पर मांगी सफाई। वसूली मांगने के आरोप में फंसे सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने दी इजाजत। सूत्रों के मुताबिक सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका पर भी गिरफ्तारी का खतरा, फिलहाल अदालत से 14 दिसंबर तक गिरफ्तारी से छूट। एक हफ्ते में तीसरे गैंगरेप, दिल्ली में दहशत, मंगोलपुरी में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ में बीती शाम एक थिएटर में आग लगने से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, दबंगों पर चाट वाले की 5 साल की बच्ची को खौलते तेल में डालने का आरोप। उधार के पैसे मांगने पर भड़का था दबंगों का गुस्सा, बच्चे के पिता से भी की मारपीट। मासूम बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज, घटना के बाद सभी आरोपी फरार, पुलिस में मामला दर्ज। मुंबई से सटे ठाणे में सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 लोग बुरी तरह घायल। टायर फटने के बाद टोल नाके के खंभे से टकराया ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत। घटना में ट्रक पर सवार 5 लोग बुरी तरह जख्मी, भिवंडी बाडा रोड पर हुआ हादसा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पब पर पुलिस का छापा, दिल्ली मार्का शराब की कई पेटियां बरामद।
छापेमारी के दौरान 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पब का मालिक भागने में कामयाब। गुड़गांव में शेयर ब्रोकर ने फांसी लगाकर दी जान। आर्थिक तंगी बनी सुसाइड की वजह। गुड़गांव के सुशांत लोक इलाके की वारदात, पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप ने लोगों से भारी मात्रा में पैसे लेकर बाजार में लगाया था। पैसे लौटाने के लिए डाला जा रहा था दबाव। गाजियाबाद में बीटेक के छात्र की खुदकुशी मामले में पूर्व प्रेमिका और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। 29 नवंबर की वारदात। सुसाइड नोट में सूरज ने पूर्व प्रेमिका पर ब्लैकमेल करने का लगाया था आरोप। लिखा, तंग आकर दे रहा हूं जान। राजस्थान में पंचायत की दरिंदगी, जमीन विवाद में एक व्यक्ति के दोनों हाथ काटे। करौली में जाति पंचायत बुलाकर दबंगों ने लिया फैसला। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। पति की हत्या के बाद महविश पर एक और सितम। बुलंदशहर की पंचायत ने गांव खाली करने को कहा। महविश पर उसके पति के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का दबाव नहीं करने पर गांव से भगाने की दी धमकी। महाराष्ट्र के पालघर में 22 साल के युवक की कुएं में मिली लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली सरकार नर्सरी दाखिले के लिए जल्द जारी करेगी गाइडलाइन। बेघर और अनाथ बच्चों के लिए भी सीटें। शिक्षा मंत्री किरण वालिया का बयान, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जिला शिक्षा कार्यालय दफ्तर में भरे जाएंगे कॉमन फॉर्म। पूरी दिल्ली में अवैध मोबाइल टावरों को हटाने की मुहिम। शनिवार को 2 टावर सील किए गए। पूरी दिल्ली नगर निगम ने तेज किया अभियान। अब तक 8 अवैध मोबाइल टावर सील। शनिवार को एनसीआर में 8000 शादियां। बारातों के कारण कई इलाकों में लगा जाम। भारतीय मूल के अमेरिकी नर्स की मौत पर हंगामा। प्रैंक कॉल करने वाले दोनों आरजे की गई नौकरी। परिवार का दावा, नर्स जैसिंथ नहीं कर सकती थी खुदकुशी। रेडियो जॉकी ने मजाक किया। मजाक में नर्स से उगल वाली थी शाही परिवार के वारिस आने की खबर। कानून के जानकारों का दावा, अगर अस्पताल प्रशासन चाहे तो रेडियो जॉकी के खिलाफ हो सकती है कानूनी कार्रवाई। मिस्र में राष्ट्रपति का विरोध जारी। नेता विपक्ष ने बातचीत की मांग ठुकराई। मोर्से के इस्तीफे की मांग पर अड़े। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबीयत में सुधार। जांच के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।